तो दोस्तों, तो आज जो मैं आप लोगों को एक रियल कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो डिपेंड मेरे ही ऊपर करती है, तो आपको सुनाने जाता हूँ। तो मैं जाता हूँ दोस्तों, पहले सुबह से अपनी दुकान पर नहा धोकर सुबह से दुकान पर जाता हूँ। मुझे क्या पता था कि आज मेरे साथ कुछ ऐसा हादसा हो जाएगा। तो सुबह से मैंने अपनी दुकान खोली और बढ़िया तरीके से बैठा, दुकान में झाड़ू पोछा करके अपना सही सिस्टम से मैं बैठ गया। और फिर दिन भर मैंने दुकानदारी करी अपनी, और शाम के समय करीबन 10-11 बज गए थे। और जब मुझे उस जंगल में से निकलना था, घनी जंगल और 5 किलोमीटर दूर की पैदल यात्रा करनी थी, उस यात्रा में मुझे नहीं पता था क्या कि मेरे साथ कुछ ऐसा हो जाएगा आज। तो दोस्तों, तो कहानी स्टार्ट करते हैं अब हम। तो मैं दोस्तों पहले सुबह से उठकर मैं नहा धोकर अपनी दुकान पर जाता हूँ और दुकान को खोलकर दुकान में झाड़ू लगाता हूँ, और झाड़ू लगाने के बाद अपनी गद्दी पे बैठ जाता हूँ और फिर दिन भर दुकानदारी करके और फिर मैं निकल जाता हूँ शाम के 12 बजे रात के अपने घर की तरफ। उस दिन दोस्तों मैं बहुत लेट हो गया था, और लेट होने की वजह से फिर जंगल में क्या रास्ते में मुझे भी डर लग रहा था कि कुछ मेरे साथ ना हो जाए। लेकिन वो कहते हैं ना कि जो हादसा मन में आ जाए तो क्या पता वो हादसा हो जाए। तो ऐसे ही दोस्तों मेरे साथ हुआ, और जंगल में मैं चलता गया, जोरों से बारिश होने लगी। मैं एक पेड़ के नीचे छिप गया, और मुझे क्या पता था उस बरिये के पेड़ के नीचे कुछ ऐसा होगा। उस बरिये के पेड़ के ऊपर एक चुड़ैल रहती थी दोस्तों, तो हकीकत बात है ये। तो उस बरिये के पेड़ के ऊपर जो चुड़ैल रहती थी, उसका ऊपर से मेरे ऊपर खून गिरा। मुझे लगा कि ये बारिश का पानी गिरा है। जब मैंने मुंह साफ करा अपना, तो मैंने हाथों में देखा ये खून क्या है। मैं डर गया। मैं उसी बारिश में से फिर भागते हुए अपनी घर की तरफ जाने लगा। और फिर मैंने थोड़ी दूर बाद मैंने थक गया, तो फिर से पैदल यात्रा करने लगा दोस्तों। और यात्रा करते करते फिर मुझे अचानक से लग रहा था मन में कि कोई मेरे पीछे आ रहा है। पायलों की आवाज आ रही दोस्तों। अंदर इतना डर लगने लगा। घर के आदमी इंतजार कर रहे थे कि ये अभी तक क्यों नहीं आया, वरना तो 10 बजे घर आ जाता था। तो दोस्तों ये बात बहुत डरावनी है। अगर आपका कच्चा दिल हो तो वीडियो को अभी हटा दीजिए। तो फिर क्या हुआ, पीछे आता गई वो चुड़ैल, मेरे पीछे आती रही, और मैं चलता रहा मन में बजरंगबली का नाम लेकर चलता रहा दोस्तों। और चलते चलते रास्ते में फिर मैं अपने घर पहुंच गया। घर पहुंचते ही मैंने हाथ पैर धोए और खाना खाया। फिर मैं सोने के लिए छत पर चला गया दोस्तों, क्योंकि गर्मी का समय था, बहुत गर्मी लग रही थी। तो मैंने सोचा कि छत पर लेट जाऊं। छत पर जब मैंने अपना बिस्तर बिछाया, फिर मैं लेट गया कंबल ओढ़कर। किसी ने मेरे रात को कंबल खींचा। पसीने से मैं छलाछल हो गया। पसीना इतना आने लगा दोस्तों कि मत पूछो। दिल में इतना दर्द होने लगा कि अब मैं क्या करूं। धड़कन तेज हो गई। फिर क्या हुआ दोस्तों, जैसे तैसे मैं थोड़ा सोया तो कोई मेरे बगल में आके लेट गया दोस्तों। फिर मुझे क्या हुआ, तो अब तो दोस्तों आपको क्या बताऊं कि मेरे साथ बहुत ही बुरी चीज हो गई। चुड़ैल मेरे सीधे गर्दन पर वार करी। गर्दन पर वार करते हुए नाखूनों के निशान आ गए गर्दन पर, चेहरे पर नाखूनों के निशान, छाती पर नाखून के निशान। जब सुबह उठ के मैंने शीशे में अपनी शक्ल देखी, तो मैंने कहा ये मेरे चेहरे को क्या हो गया। फिर जब मैंने दवाई करवाई, नहीं ठीक हो रहे थे वो दाग, जो दाग वो चुड़ैल लेकर चली गई। फिर जब मैंने किसी तांत्रिक से पूछा कि ये मेरे चेहरे को और मेरे शरीर पे ये निशान कैसे आ गए, फिर तांत्रिक ने बताया, बेटे तेरे ऊपर बहुत बड़ी चुड़ैल का वास हो गया है। वो चुड़ैल तेरा साथ ऐसे नहीं छोड़ेगी, तुझे अब पूजा लगेगी बहुत बड़ी। तो दोस्तों फिर मैं क्या करता, मैंने पूजा दी, तब भी उस चुड़ैल ने मेरा साथ नहीं छोड़ा।
फिर जो होना था तो वो सिर्फ रब जानता था कि अब मेरे साथ क्या होना है। तो जो होना था दोस्तों मेरे साथ हो गया। अब तो सिर्फ आदमी कहते हैं कि भूत प्रेत नहीं होते, तो मैं कहता हूं अब जो मेरे साथ घटना हुई है, तो दोस्तों भूत प्रेत होते हैं, चुड़ैल होती है। कभी भी रात के 12 बजे सुनसान इलाके में मत जाना, ये आज तुम्हारा विकास भाई कहता है। और मेरी वीडियो को कोई मजाक में मत लेना, ये रियल कहानी है दोस्तों। आपके लिए जब तक